के लिए बहुत ही मुफीद साबित होगा। मगर ये नहीं हो सकता कि भारत मकबूजा कश्मीर में लाशें गिराता रहे, खूरेजी करता रहे और इंसानी हकूक पामाल करता रहे और पाकिस्तान खामोश रहे और खामोशी से जो तिजारत है वो शुरू कर दे। ऐसा नहीं हो सकता। वजीर आजम ने नरेंद्र मोदी के खत के जवाब में ये बात क्लियरली बता दी, वाजे कर दी कि बेहतर ताल्लुकात के लिए मसला कश्मीर समेत तमाम अहम मसाइल का हल बहुत ज़रूरी है। अच्छा, 5 अगस्त वाले गैर कानूनी गैर जमहूरी इकदाम को वापस लेना बहुत ज़रूरी है, ये क्लियरली बता दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने साफ लफ्ज़ों में कह दिया है कि मकबूजा कश्मीर की जब तक आइनी हैसियत को बहाल नहीं किया जाता कोई तिजारत नहीं होगी। गुज़िश्ता 2 हफ्तों में भारतीय फौज ने मकबूजा कश्मीर में जाली नाम नेहाद ऑपरेशन करके 6 कश्मीरियों को शहीद किया और बेगुनाह कश्मीरियों के घर तबाह कर दिए। जंग बंदी के मुआहदे पर अमल करने का फैसला बहुत ही अच्छा कदम है, मगर मकबूजा कश्मीर में जो जंग गुज़श्ता 7 दहाइयों से जारी है उसको रोकना बहुत ज़रूरी है और इसे किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। मकबूजा कश्मीर में जारी जुल्म और सितम पर मोदी सरकार आता रहेगा। खित्ते के अमन के लिए भारत को मकबूजा कश्मीर में अपने काले कवानीन वापस लेना होंगे। इसी पे बात करने के लिए जो मेरे साथ मेहमान होना चाहूँगी मैं, जो पाकिस्तान भारत से तजारती ताल्लुकात से पीछे हट गया है और बड़ी बातें की जा रही थी, आपको भी पता है, ऐसी खबरें गर्म थी कि शायद तजारत की जाएगी, मसला कश्मीर पर अगर बात नहीं की जाएगी तो तजारत कैसे की जा सकती है। तो पाकिस्तान ने क्लियर मौक़िफ़ दे दिया कि तजारत नहीं होगी, पहले मसला कश्मीर डिस्कस होगा। कैसे देखते हैं इस फैसले को आप? देखिए जी, मेरी ज़ाती राय तो इस मामले में ये है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जिस खित्ते में रह रहा है आज के ज़माने में, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप इश्यूज़ को कंपार्टमेंटलाइज कर लेते हैं। आप किसी एक इशू की वजह से किसी एक मुल्क के साथ कंप्लीट ब्रेकअप नहीं कर लेते। अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान में ईरान की मदद मांग रहा है, उधर रशिया की मदद भी मांग रहा है। चाइना और इंडिया इतनी लड़ाई के बावजूद भी कारोबार कर रहे हैं, अमेरिका और चाइना भी कारोबार कर रहे हैं। सो हमें इन चीज़ों को देखना है कि जहां कन्वर्जेंस हो, जिससे अवाम को फ़ायदा हो, जिससे आपकी सोसाइटी को फ़ायदा हो, उन चीज़ों से फ़ायदा ले लिया जाता है। अगर पाकिस्तान को चीनी भारत से सस्ती पड़ती है तो इंपोर्ट कर लेनी चाहिए। और दूसरी बात है, हम फार्मास्यूटिकल्स भी तो इंपोर्ट करते हैं भारत से, हमने उस पर तो पाबंदी पहले दिन से नहीं लगाई, हालांकि हमने पाबंदी जिस दिन लगाई थी उसे वापस कर लिया। सो मेरा ख्याल ये है कि रिजिड फैसले नहीं करने चाहिए। ये ज़माना कनेक्टिविटी का ज़माना है, ये ज़माना कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का ज़माना है। डॉक्टर साहबा, आज के दौर में आप हर चीज़ को एक जगह पे नहीं फेंक देते और देखिए आप इस तरह का हालात पैदा करते हैं कि वापस भी आया जाए। भारत गो जैसा भी है वो कश्मीर के साथ जो इंसानी हकूक की खिलाफवर्जियां कर रहा है, लेकिन दुनिया का एक बड़ा हिस्सा उनके साथ डायलॉग कर रहा है। अगर हम इकोनॉमिक ताल्लुकात बढ़ाएंगे, पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ेगा तो हम बाकी मामलात को भी देख सकते हैं। अभी तो हम टेबल पे बैठे ही नहीं हुए। सो हम इकोनॉमी को, इक्तिसादियात को नेशनल सिक्योरिटी से लिंक कर देना, मेरी जाती राय में मैं समझता हूँ उसका कोई बहुत बड़ा फायदा भी नहीं होगा। लोगों को मिलने दें, कारोबार होने दें, चीजें डेवलप होने दें और कश्मीर को भी डिस्कस करें और ज्यादा हमारे पास लिवरेज आएगी। हम जितने इक्तिसादी तौर पे मजबूत होंगे हम उतना अच्छा डिस्कस कर सकते हैं। आज अमेरिकी सदर, अमेरिकी जो सेक्रेटरी डिफेंस है और जो जॉन कैरी आए हैं वो इंडिया और बांग्लादेश जा रहे हैं, बिकॉज वहां पे इंडस्ट्री है, बिजनेस हो रहा है वहां पे। दुनिया ने अपने लेंस बदले हैं, इकोनॉमिक मार्केट्स बदल रही हैं। सो हमें अपने जो इश्यूज हैं उनको कंपार्टमेंटलाइज करना चाहिए और सीखना चाहिए कि जिस तरह ममालिक जो हैं वो कारोबार भी करते हैं, एक दूसरे को जो है वो गलत भी कहते हैं और जो चीजें गलत होती हैं उनको ठीक करने के लिए प्रेशर भी डालते हैं। अपने रास्ते बिल्कुल बंद करना मैं समझता हूँ एक मुनासिब कदम नहीं है और इमरान खान साहब को इसके लिए मुल्क के अंदर एक सियासी कंसेंसस पैदा करना चाहिए, क्योंकि ये एक पार्टी का मसला नहीं है, ये मुल्क का मसला है, ये 22 करोड़ लोगों का मसला है। अगर हमारा किसान बहुत कुछ भारत से ले सकता है, जब ट्रेड होगी, कनेक्टिविटी होगी और चीजें इंपोर्ट करना भी बहुत आसान है। हम एक चीज तो छोड़े, हमने वहां से क्या इंपोर्ट करना है, हमारे पास बहुत बड़ी मंडी अवेलेबल हो जाएगी जी। अगर हमारी इंडस्ट्री ताकतवर होगी, तवाना होगी, तो हमारे पास, देखिए चाइना बहुत बड़ी मंडी है लेकिन हम चाइना को एक्सपोर्ट कुछ नहीं कर पा रहे, बड़ा थोड़ा लिमिटेड चीजें जाती हैं बिकॉज चाइना की मार्केट से हम compete नहीं कर सकते। लेकिन हम इंडियन मार्केट से compete कर सकते हैं अगर हम थोड़ा सोचें और लॉन्ग टर्म फैसला करें। सो मेरा ख्याल है कश्मीर के इशू को हाईलाइट भी करें और साथ साथ देखिए अमेरिका ने चाइना के सामने बैठ के कहा है आप हांगकांग में क्या कर रहे हैं, ताइवान में क्या कर रहे हैं, उगर्स के साथ क्या कर रहे हैं, और हम ये बात करते रहेंगे आप हमारे जो पार्टनर्स हैं उनके साथ इकोनॉमिकली कोर्स कर रहे हैं। सो मेरा ख्याल है टेबल पे बैठेंगे तो बात हो सकती है, टेबल पे बैठेंगे नहीं
तो हम उनको गलत कैसे कह सकेंगे? सिर्फ टीवी के जरिए गलत कह देना भी मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं, और हमें अच्छा। हमारे दोस्त अहबाब और जो हमारे मिडिल ईस्ट में और दूसरे जो ममालिक हैं वो इस चीज में बहुत देर से पाकिस्तान को कह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की सियासी जमातें जो हैं वो कोई फैसला नहीं कर पा रही, जिसकी ठीक वजह है, से ठीक जी। जी एलओसी पे मामलात हमारे इनके साथ तय हो रहे थे, तो बहुत सारे पॉइंट हमने रखे एक दूसरे के सामने। कुछ चीजों से हमने डिसएग्री किया, कुछ इन्होंने डिसएग्री किया, लेकिन हम एक कंक्लूजन पे पहुंच गए। अब देखना यह है कि जब तक टेबल पे नहीं बैठेंगे तो अब चीजें कैसे आगे होंगी। मुझे जो परेशानी होती है कि अगर आप ब्रेक थ्रू नहीं करते, देखें आपने एट द एंड ऑफ द डे हम कहते हैं जी हमारी इंसल्ट हो जाएगी, वो कहते हैं हमारी इंसल्ट हो जाएगी, वो कहते हैं मेरे पास तो इतना मैंडेट है, मैं 370 क्यों रिवर्स करूं। आई एम अ ट्रू पैट्रियोटिक पाकिस्तानी, लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे कोई रैशनल कैलकुलस निकले, जिससे मुझे कोई रे ऑफ होप मिले, या मुझे इंटरनेशनल कम्युनिटी रे ऑफ होप दे, या मुझे मुस्लिम वर्ल्ड रे ऑफ होप दे, या मेरे पास अपनी इतनी ताकत हो कि मैं ऐसा कोई लॉजिकल सोल्यूशन निकाल सकूं चीजों को करने का। मैं हिट करता रहूंगा इंडिया के मकबूजा कश्मीर में जो मुजालम हो रहे हैं, हम उस पर नहीं छुपाएंगे और उसके ऊपर बहुत बोलेंगे, लेकिन हमें कहीं ना कहीं बैठना पड़ेगा और बैठने के लिए माहौल तय करना पड़ेगा। माहौल चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब जितने पॉलिटिकली आइसोलेटेड हैं, सियासी जमातों के साथ जितना तनाव पैदा किया हुआ उन्होंने, और जो इस वक्त हमारे मुल्क का जो माहौल है, इमरान खान साहब आज अगर इंडिया से मुज़ाकरात शुरू कर देंगे, और खुद भी इन्होंने बहुत कुछ किया हुआ है जी कि ये तो मोदी का यार और गद्दार जो बातें चलती रही, ठीक है माजी में हुआ, लेकिन आपने शुरू कहां से करनी है बात? ये जो शुरू करनी है ये किसने करनी है और कहां से करनी है, ये कौन कराएगा? मुझे इस सोच के परेशानी होती है। हमें ऑब्वियसली सारा टाइम हम सोचते हैं, देखते हैं, बोलते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ इसका सोल्यूशन निकलना चाहिए। सोल्यूशन निकलना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सोल्यूशन जरूरी है। इस तरह का जो लॉकडाउन है, ये जो लॉकअप हम हुए हैं, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। स्पेस निकलना हमारे लिए। ठीक है, मेरे पास आखिरी 2 मिनट है। अली रजा साहब, मैं आपका लास्ट कमेंट चाहूंगी।